कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। तो हाजिर हूँ मैं रेनू लेकर कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमारे वो श्रोता हमें फोन कर सकते हैं जो चलाते हैं कोई कमर्शियल वाहन। तो जब तक हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं, आप सुनिए ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अपनी दोस्त रेनू के साथ, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पहले श्रोता। तो आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो। हेलो मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं कौशल शर्मा हूँ मैम। कौशल शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
लुधियाना से। लुधियाना से। कौशल शर्मा जी क्या चलाते हैं? आप जानते हैं ना ये कार्यक्रम हमारे उन श्रोताओं के लिए है जो चलाते हैं कोई कमर्शियल वाहन। तो हाँ आप क्या चलाते हैं? मैम, मैं मैजिक चलाता हूँ। मैजिक। मैजिक मतलब? मतलब वो छोटा गाड़ी होता है ना, जिसमें सब्जी उब्जी कोई काम का सामान हो। अच्छा, यानी कि सामान को इधर से उधर ले जाने का काम आप करते हैं। तो क्या आप कौन सा सामान आप इधर से उधर लेकर जाते हैं? मैम, मेरी ड्यूटी रात में होती है। मैं फैक्ट्री में नाइट में काम करता हूँ, दिन में गाड़ी चलाता हूँ। दिन में जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ ना, रात में हम्म। उसी के जो सामान बनते हैं, कपड़े बनते हैं। यहाँ पे कपड़े की सिलाई होती है, पैकिंग होती है। तो ट्रांसपोर्ट नगर जाते हैं, एक दो चक्कर लग जाते हैं रोज के बाद। अच्छा, तो आप कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं और वहीं की मैं, जो सामान मैं है उसको आप हाँ, इधर से उधर ले जाने का काम करते हाँ, हैं। रात रात ड्यूटी में काम करते हैं। दिन में अभी से 9 बजे से ड्यूटी होती है हमारी। हम्म। तो 3-4 बजे तक काम करेंगे, फिर सो जाएंगे यहीं पे। फिर सुबह उठेंगे, नहा धो के फिर आते हैं, फिर यहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ही फिर आप गाड़ी चलाएंगे? गाड़ी पे हाँ, एक दो चक्कर लगा देते हैं बस। तो दूर तक आपको लेकर जाना होता है, मतलब एक दिन में कितनी गाड़ी चल जाती है आपकी? नहीं मैम, मतलब यहाँ से 12 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट नगर पड़ता है, हम्म। जहाँ से हम काम करते हैं। हम्म। तो वही 12 किलोमीटर जाना आना होता है, उसी रास्ते में ही है। तो मेरा काम है, ज्यादा दूर हम जाते आते नहीं है। अच्छा, हाँ। तो आप अभी हमारे साथ ऑन एयर हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को कुछ खास संदेश अगर देना चाहें, अपनी कोई बात, अपने कोई विचार उनके साथ साझा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं। मैम, क्या बताएं सबको, मेरा यही संदेश है कि कोरोना से बचिए, कोरोना के पालन कीजिए, और क्या बताएं। जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि इस समय शायद समय की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हम इस महामारी से अपने आप को बचाएं। तो आप क्या खास सावधानी बरतते हैं कौशल जी? मैम, हमारे पास सैनिटाइजर हमेशा रहता है, हम्म। वो मास्क रहता है। और हम तो दो ही जने जाते हैं ना, एक हम होता है, एक मेरे साथ होता है मेरा साथी। हम्म। तो हमें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं होता ना। हम बाहर का कुछ खाते हैं, अपने घर पे आके घर का ही खाते हैं। बाहर का जब से कोरोना लगा है तब से कुछ नहीं खाए हैं अभी तक। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इतना आत्म संयम आपके अंदर है, क्योंकि मैंने तो देखा है कि लोग इस समय भी मास्क उनके पास होता है, लेकिन वो सिर्फ वो कई बार तो वो उनकी ठुड्डी पर ही लटका हुआ होता है, कई बार वो उसे लगाते हैं, हटाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरह मास्क पहनने से भी कोई सुरक्षा नहीं होगी। जब आप मास्क पहने तो उसको पूरी तरह पहनकर ही रखें, और उसी जगह पर आप जाकर मास्क हटाएं जहां आपके अलावा और कोई ना हो, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह से हटकर। नहीं मैम, तो हम ये कोरोना के पहले से बहुत, मतलब मेरी उम्र 32 साल है, ठीक है ना। हम्म। लगता है आज से 7-8 साल पहले से हम मास्क लगा रहे हैं। मास्क मिट्टी से तो बचाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी देखिए, इस समय हाँ, पॉल्यूशन भी पूरे हमारे हाँ। उत्तरी भारत में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और इस समय भी अगर हम मास्क लगाते हैं तो न सिर्फ कोरोना बल्कि उस धूल मिट्टी और पॉल्यूशन से भी बचाव होता है। और नहीं, हमें खास तो करके आप जैसे लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनको तो इससे बचने की बेहद हाँ, ज़रूरत है। चाहिए चाहिए। बिल्कुल। हमें तो मास्क पहनने की पहले से आदत है। बिना मास्क के मेरा दिल नहीं लगता है, सही कसम से। ये तो आपने ऐसा बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कौशल जी, कि बिना मास्क के आपका दिल नहीं लगता। एक्चुअली वहाँ जो ड्राइवर्स हैं, खास करके जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, मुझे लगता है उन्हें मास्क पहनना ही चाहिए। आपकी जो बात है मैं उससे हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। तो मास्क पहने तो अपने आप सुरक्षित भी रहे। बाकी जहाँ पे कहीं कुछ छू लिए या कहीं चले गए तो अपना सैनिटाइजर रखते हैं हाथ में, मार के फिर से हाँ जी, तैयार बिल्कुल। हो जाते हैं। तो ये बताइए कौशल जी, गाने किस तरह के सुनते हैं आप? मैम, गाने तो मैं पुराने ही सुनता, तो विविध भारती चूज करता हूँ ना। अच्छा, तो इस समय जब आप अपने कंपनी में हैं जहाँ पर आप काम करते हैं, तो वहाँ पर आप हमारा चैनल विविध भारती आप सुन रहे होते हैं? आप पूरा दिन रात तो यही लगा होता है। एक एफएम लाए हैं, दो साउंड लगी है, पूरा दिन तो बजता ही रहता है विविध भारती। बाकी जहाँ से हम सुन रहे हैं ना, हम्म। तो यहाँ इस फैक्ट्री में तो पूरा एफएम ही बजता है। सब कहते हैं ये पागल है, एफएम सुनता है, इतने इतने अच्छे गाने आते हैं इसे, तो नेट का क्या काम है, बहुत बोलते हैं। फिर हम जब तक रहते हैं हम फैक्ट्री में तब तक तो मैं एफएम ही बजाता हूँ।
ये तो अच्छी बात है, पता नहीं क्यों लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि विविध भारती पे खास करके अब इस समय बहुत ही अच्छे गाने आप सुन रहे होते हैं, और बल्कि हाँ पूरा हमारा जो गोल्डन आवर शो है उसमें आप बहुत ही प्यारे बेहतरीन गाने और खास करके हाँ, पुराने गाने, गोल्डन एरा के पुराने गाने आप गाने सुनते हैं। सही में। तो आप इसी तरह हमारा चैनल सुनते रहिए। मैं आपके लिए एक पुराना गाना यहाँ पे चला रही हूँ, आप फिर हमें फ़ोन कीजिएगा 15 दिन के अंतराल के बाद। थैंक यू मैम। नमस्कार। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में रे, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं बाहर, चैन नहीं घर में। मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में, उसको ढूंढा हर नगर में, हर डगर में। गली गली देखा, नयन उठाए रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। मैं अपने ही प्यार को समझाऊं रे, रोज मैं अपने ही, रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं। वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं, शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं। फिर वही दीपक तू मैं बुझाए रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। देर से मन मेरा आस लिए डोले, देर से मन मेरा आस लिए डोले रे, देर से मन मेरा, देर से मन मेरा आस लिए डोले। प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले, कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले। लाख तराने रहा मैं सुनाए रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे, मीत ना मिला रे मन का, मीत ना।
और आइए अब बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से, जानते हैं कौन है वो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हेलो। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं मदन कुमार बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो मदन कुमार जी जी, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ। अरे वाह। और हाँ, उसके बाद टैक्सी अपनी खुद की चला रहा हूँ। खाली बैठने से अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो तो आपने मैंने बहुत अच्छा किया। तो कहाँ से जी, रिटायर्ड हैं आप? पहले क्या काम करते थे आप? मैं इनकम टैक्स में था अरे 30 वाह। साल जी हाँ। तो कितना समय हुआ आपको रिटायर हुए? अभी 2.5 साल होने जा रहे हैं। और अब आप तो चला रहे हैं टैक्सी? हाँ, टैक्सी है, अपनी खुद की गाड़ी है। अच्छा। खाली बैठने से अच्छा है कि चलाओ, कुछ भी करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, सवारी ये मिल तो गई, कैसा भी कर, किसी को भी पैसे भी नहीं है तो मैं ले जाता हूँ। चल भाई, जो देना है दे देना। ये बड़े ऐसा अच्छे करके विचार हैं आपके। जी जी। बहुत हाँ, अच्छा लगा ये जान के। तो कैसा अनुभव है आपका? पहले आपने इनकम टैक्स के मैं ऑफिस में काम किया और अब आप टैक्सी चला रहे हैं, तो दोनों में हाँ बहुत ही मेरा अंतर है। हाँ, अंतर है। पहले प्राइवेट में ही था, नौकरी के पहले। हम्म। तो बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत गाड़ियाँ चलाई, बस ट्रक, बाहर दिल्ली, बॉम्बे, गोवा सब घूमा है। हम्म। तो उसके बाद फिर नौकरी लग गई इनकम टैक्स में। वो भी पूरी नौकरी कर लिया, रिटायर्ड हो गया, पेंशन मिलती है। हम्म। अब उसके बाद मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर से ठीक हूँ, फिट हूँ बिल्कुल अभी। तो ईश्वर करें आप बिल्कुल फिट ही जी जी रहें, जी। और ये बहुत अच्छी बात है। और आपका जो जज्बा है कि काम करने का, अपने शरीर को एक्टिव रखने का, तो मुझे पूरी उम्मीद है हाँ, कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे। मैं तो काफी लंबा जीना भी चाहता हूँ। और बहुत कोई अच्छी नशा बात है। पानी नहीं है। और लोगों को बतलाता भी रहता हूँ। कई लोग मेरे साथ के हाथ के सीखे हुए ड्राइवर हैं। जी। वो भी गाड़ियाँ ले ले खरीद के चला रहे हैं अपनी खुद की। तो बहुत अच्छा था इसमें। और खट्टे मीठे फल खाए उसके ड्राइवरी लेन में, जी। बाहर चल चल के। बहुत बढ़िया हूँ। ये दोबारा बात हो रही 6 महीने बाद, 9 महीने बाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जनवरी एक 5 जनवरी को अंजू करके मैडम थी, जी उनसे जी। बात हुई थी। जी। अंजू पांडे जी। अच्छा। जी। हाँ, तो जब से आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, रोज डेली सुनता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती जल्दी। जी। तो ये प्रोग्राम तो खासकर सुनता हूँ, ट्राई करते रहता हूँ अभी। हाँ, आज बात हो रही है, बहुत मेरी खुशी की बात है कि सारी मतलब घर में बैठे यही सुनता रहता हूँ प्रोग्राम। और सभी ड्राइवर भाइयों की सुनता हूँ, कैसे कैसे अनुभव है ये जानता रहता हूँ अभी भी। और मेरे से जो पूछना है पूछ सकते हैं, मदन मैं जी, बताने आपसे में तो बात बहुत करके खुशी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, और खास करके आपका जो एक जिंदा दिली स्वभाव है, इससे तो मुझे जी बहुत ही जी। अच्छा लगा सुनकर। अरे, क्योंकि अक्सर बहुत उम्र बहुत के इस धन्यवाद। पड़ाव तक आते आते लोग जिंदगी से मायूस हो हाँ जी, जाते अजय, हैं। हम लोग 35 ड्राइवर रहे हैं इनकम टैक्स के, सीजी और एमपी के। हम्म। उसमें से मैं तीसरे नंबर का था। कई लोगों की तो पहले ही मतलब चले गए, हम्म। रिटायरमेंट भी नहीं लिए, परेशान हो गए। तो कई लोग ऐसे ही है। तो मैं स्पेशल ग्रेड हो चुका था, उसमें 3 ग्रेड होते हैं। हम्म। उसके बाद चौथा स्पेशल ग्रेड हो गया था मैं। तो काफी अच्छा मेरे को तनख्वाह भी मिल चुकी है, और पेंशन भी अच्छी मिल रही है। अच्छा बताइए सेंट्रल मदन जी, गवर्नमेंट की आपके नौकरी। ये जी हाँ। खुशनुमा जो स्वभाव है, हाँ इतना जो जिंदगी से आपको प्यार हाँ है, क्या राज है जी। इसका? आपने हमारे श्रोताओं के साथ प्लीज शेयर कीजिए ना। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। यही तो मैं चाह रहा था, कुछ मेरे से पूछे तो मैं बताऊँ, अपनी तरफ से क्या बताऊँ। बिल्कुल प्लीज। सबसे पहले तो मैं 2003 से गुरुजी से जुड़ा हूँ, सुधांशु जी महाराज से। जी। हमारे गुरुजी हैं, हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। दिल्ली आना जाना मैं मोटरसाइकिल से ही चला गया हूँ, कार से तो 3 बार गया हूँ। हम्म। और बच्चों को वहाँ पे मैं अपने पढ़ाने के लिए आईएएस के लिए भेजा था। हम्म। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक ड्राइवर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, बिल्कुल पहुँच बिल्कुल। सकता है। बिल्कुल। तो आज मैं अपने छोटी बेटी दमान क्या हूँ, वो भी ज्वाइंट कलेक्टर है। ओह, वेरी गुड। बड़े दमान मेडिकल ऑफिसर हैं यूपी में। बहुत ही वो अच्छी भी बात है। आईएएस के लिए मैंने चले गए। तो ये उपलब्धि बता रहा हूँ कि मेरे को ऊपर वाले ने बहुत साथ दिए है। गुरु जी की बहुत कृपा है।
ऐसे सभी लोगों को मैं सलाह देता हूँ, ड्राइवर भाइयों को भी। ड्राइवर एक तरह से वो सोचते हैं हीन भावना से, अरे ड्राइवर है, लेकिन मैं ड्राइवर बोलता हूँ भगवान कृष्ण भी थे ड्राइवर अरे वाह! महाभारत ये तो आपने में। बहुत ही अच्छी बात कही है। जी जी जी, जो चलाता है वो ड्राइवर है, कोई भी जी हाँ, चलाए, चाहे घर जी की हाँ। गाड़ी चलाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है। तो मैं अपने वो छोटा तो समझी, भगवान वैसे तो नहीं समझ सकता, लेकिन उदाहरण उन्होंने खुद दे दिए हैं ईश्वर ने जी। कि हम रथ चला के दिखा दिए, कर्म करके दिखा दिए। तो वही मेरा भी कहना है, मेरा भी वही चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और मैं अभी कल या परसों में बस के लिए मेरे को बुलाया गया है स्कूल बस चलाने के लिए, तो मैं बस चलाऊंगा अब। अच्छा, तो आपको पहले से बस चलाने का कुछ अनुभव है? हाँ हाँ, बहुत है अनुभव बस और ट्रक का। और मैं अच्छा। टाटा कंपनी में इंचार्ज था। हुँ, हुँ। टाटा कंपनी होती है ना बड़ी गाड़ियों हुँ, का हुँ, हुँ। शोरूम, वो जबलपुर का हूँ एक्चुअली। हुँ, हुँ। रायपुर में नौकरी से आया तो यहीं सेटल हो गया, हुँ। तो यही सब कुछ हो गया। तो कहने का मतलब उससे बॉम्बे, दिल्ली और गोवा, दमन दमन दीव से गाड़ियां लाना, हुँ, हुँ। 12-12, 13-13 गाड़ियां लेके आते थे। तो उसको मैं चार्जिंग करता था उस कंपनी से। हुँ। तो काफी घटनाएं घटी हैं उसमें गाड़ियों में। लेकिन नशा पानी, एक चीज और बता दे रहा हूँ अपनी, हुँ। कि मैं कोई भी नशा नहीं करता, चाय भी नहीं पीता। ये बहुत अच्छी बात है देखिए, हाँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है स्पेशली वो जी जी जी, ड्राइवर्स जो ट्रक वगैरह हाँ चलाते हैं वो ऐसी लतों का शिकार हो जाते हैं जी अक्सर। जी 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 जी, कोई ना कोई नशा रहता ही है, आदत भी खराब रहती है। लेकिन मेरा कहना है कि मैं करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप देखिए ना, बिना उसके रह सकते आप। बिल्कुल। बस दाल रोटी खाना और कुछ नहीं। और ये है कि भगवान से थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, वही रास्ता बताते जाते हैं, चल रहा है जीवन। और मदन जी, आपके माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं को एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार का नशा, भले ही हमें 2 पल जी की खुशी या आराम दे, लेकिन जी जी अल्टीमेटली जी वो जी, हमें पूरी बहुत ज़िंदगी सुंदर, के लिए बहुत, अपाहिज बना देता है, हाँ उसका गुलाम बना जी देता जी, है। बहुत बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने। तो मैं तो अब धन्य हो गया। मैं तो दिल्ली भी आके मैं मिलना चाहता हूँ कि स्टूडियो में आके लोगों से मिलूँ, आप लोगों से जो भी मिलेंगे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कि मेरी बात करने का मेरा माध्यम यही है कि मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर था, तो बात तो कर सकता हूँ ना, बाकी दूसरे के लिए नहीं है ये बिल्कुल, प्रोग्राम। बिल्कुल। और सुनो प्यार से, तो मैं तो देखो मगर प्यार से, मेरा कहना है कि सुनो प्यार से, जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल। देख तो सकते नहीं है, कम से कम सुन तो सकते प्यार से। बिल्कुल, ये बिल्कुल। थोड़ा सा मेरे को अलग लगता है। जी। सुनो प्यार से, ये कह दीजिए साथ में, देखो चलिए, भी मैं और सुनो बिल्कुल आपको भी। बोलती हूँ, सुनिए मगर प्यार से। और मदन जी, आपसे बहुत बात करके मुझे बहुत ही खुशी हुई, आपके विचार, आपका बहुत धन्यवाद, स्वभाव बहुत बहुत जानकर। धन्यवाद। अब जी जी जी, आपके लिए मैं चलाती हूँ ये गाना, जो शायद आप ही की पसंद का हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत। मैं पुराने फिल्मों का बहुत दीवाना हूँ, पुराने गानों का, जी पुराने। हाँ, तो कौन-सा गाना जी जी, सुनेंगे आप? ताजमहल का जी हाँ। पाँव छू लेने दो फूलों को, बिल्कुल, बिल्कुल। मदन जी, आप सेकंड फिर गाना है। हमें फ़ोन कीजिएगा, हम आपके फ़ोन का करेंगे इंतज़ार, लेकिन हाँ 15 दिन के हाँ अंतराल का हाँ रखिएगा हाँ, आराम ध्यान। से। मैं तक 15 दिन के बाद से शुरू कर रहा हूँ, जब लग जाए किस्मत में हमारे। जी हाँ। और बिल्कुल आप ठीक है। आनंद लीजिए इस गीत का और अपना जी जी ख़्याल जी रखिए, जी फिर जी हमें कॉल जी जी कीजिएगा। जी, नमस्कार। बस बस आप लोगों का दुआ रहेगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए। हमको डर है, हमको डर है कि ये तौहीन
के चलोगी तो कयामत होगी, कयामत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। शर्म रोके है इधर शौक उधर खींचे हैं, शर्म रोके है इधर शौक उधर खींचे हैं। क्या खबर थी, क्या खबर थी कभी इस दिल की ये हालत होगी, ये हालत होगी। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। शर्म हमसे, शर्म हमसे भी करोगे तो मुसीबत होगी, मुसीबत होगी। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी। हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी, मुहब्बत होगी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले श्रोता। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, कौन है आप? विनोद। विनोद जी, कैसे हैं आप विनोद जी? ठीक है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? शकूरपुर से। शकरपुर यानी कि दिल्ली। जी तो क्या चलाते हैं आप विनोद जी? जी, बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा आप चलाते हैं, तो किस समय, दिन के समय ही बैटरी रिक्शा चलाते हैं या रात में भी? दिन में चलाते हैं। जी, और इस समय आप हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए ही खास जाग रहे हैं या कुछ और काम भी कर रहे हैं? जी हाँ, आप? जी, हाँ, यही जा सुनने के लिए आपका कार्यक्रम। अच्छा अच्छा, तो आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं इस समय। तो बैटरी रिक्शा आप कहाँ पर चलाते हैं, कितना? ये नहीं सर, पीतमपुरा तरफ। पीतमपुरा की तरफ? जी। अच्छा, तो कितना लोग, आप कितनी सवारियां एक दिन में आप अपनी बैटरी रिक्शा में ले जाते हैं? ये तो अंदाजा नहीं, लेकिन एक बार में 4, 3, 2 जो मिल जाए। तो इस समय आप कितनी सवारियां एक साथ बिठाते हैं? क्योंकि इस समय तो कोविड का थोड़ा हम लोग उसकी बिहेवियर को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, यानी कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कितने लोग एक साथ अपनी रिक्शा में बिठा लेते हैं? अधिकतर तो या एक आगे इन दो या पिछली सीट पे, अगली सीट पे, आमने सामने। अच्छा, और मास्क और सैनिटाइजर का कितना प्रयोग करते हैं आप? जी, वो भी रख रखे हैं। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आप? फिर होता हूँ कि गाना सुना दीजिए कोई अच्छा सा। बिल्कुल, गाना तो हम आपको सुना ही देंगे। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? मेरी पसंद से कोई गाना सुनेंगे या अपनी पसंद से? हमसे तो अच्छी तुम्हारी पायल है, ये सुना दीजिए। कौन सी फिल्म का गाना है ये? ये सुना, एक बार FM पे सुन रहा था। अच्छा, हाँ, तो ये गाना आपको इतना खास पसंद क्यों है? बस ऐसे। चलिए ठीक है, मैं आपको अगर ये गाना मिलता है तो ठीक है, वरना कोई और गाना मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक। नमस्कार, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा फ़ोन कीजिएगा, जी, लेकिन 15 दिन के अंतराल के बाद। ठीक।
बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं आना। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो, जिनमें ना तू मिले, लिखो होठ मैंने अब तक थे जो थे, मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार, पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं आना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना। और हमारे अगले श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं कौन है वो। हेलो। हेलो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद शोएब बोल रहा हूँ। मोहम्मद शोएब जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सेलमपुर से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शोएब जी, आपके पीछे शायद आपका रेडियो सेट ऑन है, जिसकी आवाज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, तो प्लीज़ आप उसकी आवाज़ थोड़ा कम कर देंगे। हाँ ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ, दूसरा मोबाइल तो सुन रहा हूँ गाने। हाँ जी। तो शोएब जी, क्या चलाते हैं आप? मैं बैठ के अच्छा चलाता हूँ। मैं साउथ में 3 दिन से नहीं चला रहा। मैं आँख का ऑपरेशन करा रखा मैंने। आँखों का ऑपरेशन किस वजह से कराया आपने? गुरु नानक से। किस वजह से कराया? ये आँख में मोतियाबिंद हो गया था। अच्छा, मैं आपको शुगर पेशेंट हूँ मैं। ओह, तो आप शुगर पेशेंट हैं। शुगर पेशेंट को तो अपनी आँखों का और बल्कि पूरे ही स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना चाहिए। हाँ,
हाँ, काला चश्मा लगा के रखा, आज ही आया हूँ मैं हॉस्पिटल से। ओह! तो आप 3 दिन अपना हुए। ध्यान रखिए बिल्कुल, और इस हाँ। समय शायद आपको बाहर जाने के लिए भी कुछ दिनों के लिए नहीं, पाबंदी नहीं, रहेगी। नहीं, नहीं, मैं नहीं जा रहा बिल्कुल, जी, आज ही आया बिल्कुल। हूँ। हाँ। तो शुगर की बीमारी आपको कब से है? ये ना कोई 9 साल से सऊदी में हुई थी, मैं सऊदी रिटर्न हूँ, मैं बाहर रहता था, मैं वहाँ से हुई है। अच्छा, आप पहले सऊदी में थे, तो वहाँ हाँ, से जब आप आए तो इस बीमारी के साथ ही आप आए। हाँ, शुगर पेशेंट है, वहीं से हुई थी मुझे। अच्छा, तो वैसे मैंने सुना है कि इस बीमारी में आपका जो रहन-सहन है, आपका जो जीवन शैली है, वो बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर आप लगातार आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आप करते हैं, तो उससे आपके शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, तो तो फिर यहाँ का खान पान जो है ना, तो हार्ड है यहाँ का मैडम जी, यहाँ का इंडिया का। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि यहाँ के घी तेल अच्छे नहीं है, वैसे ही यहाँ आदमी बीमारी ज्यादा रहती है, इसके वहाँ नहीं रहता इतना, वही तो इसीलिए शुगर के समूह में। देखिए मिलावट तो आज ये जो समस्या है मिलावट की, हम सभी इससे जूझ रहे हैं, हाँ, और वाक़ई सभी खाने-पीने की चीज़ों में, यहाँ तक कि हाँ, फल और सब्जियों में भी हाँ, मिलावट है, उनमें भी हानिकारक रसायनों का, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। और इन सभी चीज़ों का ही असर है कि हम देख रहे हैं कि आजकल हमारा जो हाँ। स्वास्थ्य है, वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। नहीं, कुछ ये यहाँ का मिलावट ज्यादा ही है, जो यहीं से माल इंडिया से बाहर जाता है वो ऐसे नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी, जो वो तेल खाने पीने की चीजें जैसी वहाँ मिलती है, यहाँ मिलती ही नहीं है वो, हुँ, हुँ। बल्कि वहाँ के रेटों में अगर यहाँ लगाया जाए तो फिर भी सस्ता पड़ता है वहाँ। तो आपको ऐसा लगा कि वहाँ का जो रहन-सहन, खान-पान है, हाँ, वो यहाँ हाँ, से बेहतर है? हाँ, तो यहाँ से बेहतर बहुत सुकून और बहुत अच्छा है वहाँ का। मैं कहीं कोई कोई 93 से बाहर था मैं। लेकिन वहाँ की देखिए, तो देश तो हमारा यही है, तो क्या हम हाँ, अच्छा कर सकते हैं इसको बेहतर बनाने के लिए? बस ये है कि हाँ ये कर सकते हैं कि फिर भी अपना बचाव रखने चाहिए, मगर इतना वो अपना घर में तो बचाव रख लेंगे, मगर बाहर जाके बचाव कैसे रखेंगे। जी। तो मुझे हाँ, लगता है कि हम सभी ये कोशिश करें कि जहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हम्म, पूरी तरह से ईमानदार रहें, और साथ ही हाँ, ये सोचें कि हमारे हर एक काम का, अच्छा या हाँ, बुरा काम जो भी हम करते हाँ, हैं, हाँ, उसका असर हमारे पूरे देश पर पड़ता है। जी हाँ, अब देखिए, आपके एक अनुभव ने आप अपने देश को, या मतलब कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि यहाँ पर हाँ, हमें उतना अच्छा चीज़ें हाँ, नहीं मिल रही हैं, जो कहीं न कहीं एक हद तक हाँ, सच्चाई भी है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि क्योंकि ये हमारा देश है, हम अपने हर काम में ईमानदारी लाएँ और कोशिश करें कि हमारे देश को एक बेहतर जगह हम बना सकें। जी हाँ, सही बात है। तो हमारे श्रोताओं को कोई ख़ास संदेश आप देना चाहेंगे? कि मैं मीना कुमारी सुसार के रहने वाला हूँ, मैं महाराष्ट्र शहर का हूँ। मैं बाहर काफी टाइम गुजार चुका आया हूँ। वहाँ भी मैंने फॉरेस्ट गाड़ी चलाई है, थोड़ी बहुत चला, कभी कभी चलाता टाइम मिलता था तो कंपनी चलवाती थी। हुँ। यहाँ अपना अब तो खैर नहीं चलाया, 2-3 बस आज ही आया हूँ मैं। बैटरी रिक्शा चलाता था मैं। वैसे मैं मैं करने वाला काम का कारपेंटर का काम हूँ मैं। काम नहीं होता तो सब चलाता हूँ मैं ये। अच्छा, वैसे आप कारपेंटर का काम भी करते हैं। हाँ, कहीं मिल जाता है आपको। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, और अभी हाँ, क्योंकि आपकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आप अपना ध्यान रखिए, हाँ, और गानों का आपको शौक है, तो इस समय शायद मुझे लगता है आप गाने सुनकर भी अपना समय व्यतीत कर सकते हाँ, हैं। हाँ, सब तो क्योंकि इस मोबाइल समय, जी हाँ, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो इस समय आप गाने सुन हाँ, सकते हैं, हाँ, और गाना ख़ास सुन सकता करके हूँ। हमारा विविध भारती आप ज़रूर सुनें। तो कौन-सा गाना मैं आपके लिए चलाऊँ अभी? जी, कौन-सा? मोहरा फ़िल्म का। चलिए ठीक है, शोएब जी आप अपना ध्यान रखें। इससे पहले क्या नाम है आपका? करुणा साहब बोल रही हैं? करुणा मैडम? जी। हाँ, इससे पहले भी बात हुई थी, दूसरी मैडम तो 15 दिन पहले हुई थी बात मेरी। चलिए, तो यानी कि आप तो लकी हैं कि आपका फ़ोन दोबारा 15 दिन बाद हाँ, लग गया है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर श्रोता तो यही शिकायत करते हैं कि उनका फ़ोन नहीं लगता है, बहुत दिनों बाद जाके फ़ोन लगता हाँ, है। बस ये शिकायत है कि गाड़ी आजकल इतनी गाड़ी हो गई हैं। बैटरी रिक्शा जब मैं बाहर से आया था 2009 में, तो मैंने इस बैटरी रिक्शा देखा, मैंने कहा ये क्या सवारी है यहाँ पे। हुँ, हुँ। वहां से आने के बाद में इतनी भीड़ भड़का धूल धड़का महसूस होता है। वहाँ एकदम साफ सुथरा मौसम होता है वहाँ पर, और जी। यहाँ पर ऐसा लगा क्या क्या सवारी है ये। मैं खुद हैरान देख के रह गया, मैंने ये कौन सी नई गाड़ी चली है, और आदमी हुँ। को खुद को चलानी पड़ेगी कभी कभी।
इतनी भीड़ होती है कि इतना ठोकर ठा के चल रही है गाड़ियों में, 2 पहियों की और 3 पहिए सवारी, ये चीज वहाँ नहीं है अगर में। देखिए ये कहीं चीज ना कहीं जो हाँ जनसंख्या की समस्या है वो भी हमारे देश की एक काफी बड़ी समस्या है, और इस समस्या का भी यही एक समाधान है हाँ कि हम सभी जो सरकारी एक गाइडलाइंस हैं, जो सरकार हाँ की तरफ से हाँ एक हमें सुझाव है, हाँ उसका पालन करें। तो जनसंख्या नियंत्रण जब तक हम सब अपने लेवल पर नहीं करेंगे तब तक जी हाँ देखिए कोई भी सरकार, कोई भी जी जो देश है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देश तो हम ही लोगों से मिलकर बना है। जी हाँ, ये सब समस्याओं का कारण भी हम ही हैं और समाधान भी हम ही को ढूंढना सही है। बात है। इस वक्त इससे केस बहुत बनना है सर, बहुत बहुत केस 2 पहिए 3 पहिए की सवारी इतनी है कि अगर मैं कहूँ जैसे हम बाहर हुए हैं, पानी वहाँ पर पानी सस्ता है, तेल पानी महंगा है, तेल सस्ता है वहाँ पर। 1 रियाल की आधा लीटर की बोतल लेंगे आप पानी की, हमारा 1 रियाल का 2 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा आपको। हम्म। तो अगर मैं कहूँ वहाँ के हिसाब से अगर तेल सस्ता है जितना, अगर यहाँ हो तो पता नहीं क्या हाल होगी, हवा मोड़ेंगे लोग यहाँ तो। देखिए वही होता है कि जो चीज़ जहाँ आसानी से मिल जाती है वहाँ पर उसकी कीमत कम रहती है, और यही हाल है। तो ये समस्याएं तो देखिए चलती रहेंगी, लेकिन हमें सबको अपने अपने लेवल पर जहाँ तक हो सके समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। समस्याएं और शिकायतें तो करने का कोई फायदा ही नहीं है। हमें ये देखना चाहिए हम इस समस्या को सुलझाने में अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जिन भी समस्याओं का जिक्र किया है, चाहे वो मिलावट की है, चाहे वो जनसंख्या की है, चाहे वो भीड़-भाड़, पॉल्यूशन की है, इन सभी में आप अपने लेवल पे जो चीज़ें कर पाएँगे, जो कंट्रीब्यूशन आप कर पाएँगे उनको सुलझाने में, वो ज़रूर करेंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ, और आपके लिए मैं चला रही हूँ आपका ये पसंद किया हुआ गाना। जी हाँ ठीक है। नमस्कार। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। जी हाँ नमस्कार। बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आशिक है तेरा नाम नाम, आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम। मेरी बाहें मत थाम थाम, बदनाम है तू बदमस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। जगमा बनी जगरे करनी दमगा, कमद करे करनी बता। बनी बाबा मद मम गप गरे मरे रे सग सदनी सरे गम पदनी नी दा पा नी दा पा नी दा पा। बोल जरा तू जाने महबूबे,
मोर तेरी जुल्फ घनी चित चोर चोर घन घोर घटा बद मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा कोई दोष दोष मत होश है तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त आशिक है तेरा नाम नाम दिल लेना देना काम काम मेरी मोहब्बत थाम थाम बदनाम है तू बद मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त और कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में अब वक्त आ गया है हमारे अंतिम हमारे आज के अंतिम श्रोता जो हैं उनसे बात करने का, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे संपन्न करना होगा। तो बात करते हैं हमारे श्रोता से। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैम अजय बोल रहा हूँ, रोहिणी 15 सेक्टर से। रोहिणी सेक्टर 15 से। तो अजय जी क्या चलाते हैं आप? मैम ई रिक्शा चलाता। आप ई रिक्शा चलाते हैं, कब से चला रहे हैं आप ई रिक्शा? ये 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। उससे पहले क्या करते थे आप? मैम ये बहुत ही पहले पैडल वाले रिक्शा चलाते थे इससे पहले। अच्छा, पहले पैडल वाली चलाते थे, अब ई रिक्शा आप चलाते हैं। तो ई रिक्शा तो पहले इसके मुकाबले काफ़ी सुविधाजनक आपके लिए हो गई होगी अब। हाँ जी मैम। उसमें ज़्यादा थकान भी हो जाती थी और इसमें मुझे लगता है आपको सवारियां भी ज़्यादा आप एक बार में ले जा पाते हैं। हाँ जी मैम, जो सवारी 3-4 मिल जाते, 2 मिल जाते, जो मिल गए वो लेके चल रही है। और ई रिक्शा उन रिक्शा के मुकाबले थोड़ी तेज़ भी है मुझे लगता है। हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? यही संदेश है, अपने मैम कोरोना से सुरक्षित से बच के चले अपना। जी बिल्कुल। अपना टाइम टेबल से हाथ साफ उफ करके रखे, चेहरा साफ करके रखे। जी जी। तो आपको गाने सुनने का भी शौक है, क्योंकि आप इस समय रात को जाग रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए, तो ये तो मैं समझ ही गई हूँ। मैम अभी तो नाइट ड्यूटी में मैं गार्ड का भी काम करता हूँ। कहाँ पर? गार्ड का भी काम करते हैं आप रात में? हाँ जी मैम। तो दिन में आप रिक्शा चलाते हैं, रात में गार्ड का काम करते हैं, तो फिर आराम कब करते हैं? यही 2 बजे के बाद मैं आराम कर लेता हूँ।
मैं तो अच्छा सुबह 7 बजे चले जाता हूँ जी। और अपना सुबह शाम को आते तक 2 बजे तक आराम कर लेता हूँ उसके बाद। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम सभी को अपने अपने जो भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं उसमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। तो गाने किस तरह के पसंद हैं आपको? हाँ जी मैम, पुराने बस। पुराने गाने आप पसंद करते हैं। हाँ जी, तो अभी कोई ख़ास गाना जो आप सुनना चाहें? वही जो मैंने बताया था मैम। जी हाँ, जिगरी एक बार दोस्ती, हमारे श्रोता ज़रूर सुनना चाहेंगे आपका पसंदीदा गाना? जिगरी दोस्ती क्या गाना है? चलिए ठीक है, अभी तो अजय जी बहुत कम समय है हमारे पास, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, आपकी पसंद का गाना ज़रूर आपको सुनवाऊँगी। आप अगली बार फिर हमें फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन के अंतराल के बाद। ठीक है मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आप दोबारा हमें फ़ोन कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए और ठीक, सुनिए आपका ये पसंदीदा गाना। जी थैंक यू मैम। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा हो, गुन 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 भंवरे घूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो।
पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। और इसी के साथ अपने श्रोताओं के साथ बातचीत के सिलसिले को यहीं देते हैं विराम। और आपसे चाहूंगी इजाजत इस कार्यक्रम से जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।